जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज और तपोवन न्यूज में हम धर्म समाचार की बात करते हैं। तो एक सूचना ये भी है, उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में 2 कथावाचकों की चोटी काटी गई, सिर मूंडा गया। आचार्य जी, हमने जब ये सुना तो हमें बड़ी पीड़ा हुई, हमें बड़ा दुख हुआ। लोगों ने हमें प्रश्न भी किया क्या ये सही था? हमने कहा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर उसकी जांच पड़ताल की गई तो ये बताया गया कि जो वहाँ कथा कहने के लिए आए थे वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण बन करके आए और उन्होंने अपना नाम, पता नहीं आगे ब्राह्मणों का गोत्र होता है, अग्निहोत्री बताया। हम लोगों ने भी चिंतन किया, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं, ये मैं तपोवन न्यूज में बात आपको कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इनको हमारी जाति पहले से पता था, किसी तिवारी परिवार के द्वारा वह आयोजन हो रहा था। मैं कहना चाहूँगा यदि किसी ब्राह्मण को ये पता होगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसे वो कथा ही नहीं कराएगा। हम इसी समाज में रह रहे हैं, आप बताइए। बिल्कुल सत्य बात है, जो ब्राह्मण होगा वो ब्राह्मण से कथा कराएगा। अब एक बात चल रही है, क्या ये कथा कहने का और कोई अधिकारी नहीं है? सगरे अधिकारी है, अपनी अपनी समाज में कथा करे, कौन विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। काय के लिए कोई विरोध करेगा? लेकिन वहाँ एक अपराध है कि ब्राह्मण तुम्हारे पाम छुएगा, तो अपराध तो है ही। ब्राह्मणों के बच्चे, ब्राह्मण लोग वो चरण छुएंगे तो वह अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल अपराध है। तो चोटी काटी गई कि केस काटे गए, इसके हम भारी विरोध में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको सीधे कह दिया जाता कि तुम यादव हो, हम तुमसे कथा नहीं सुने। ठीक है, उनकी गलती ये है कि उन्हें अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए थी। ये बड़ा अपराध है। जाति क्यों छिपा रहे जाति? और ये यहाँ एक ही जगह ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। हमने गुरुकुल में बच्चों के एडमिशन, अब यहाँ गुरुकुल में पांडित कर्म सिखाया जाता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। दूसरी कास्ट के बच्चे आए तो 15 दिन बाद पता चला, या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पता चला कि ब्राह्मण नहीं है, तो हमने ठीक से उनको विदा कर दिया। कहा कि यहाँ की थोड़ी ऐसी रूपरेखा है, यहाँ ब्राह्मण बच्चों को, ऐसा नहीं है कि जो कोई हम जातिवाद वाली बात फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बता दिया जाता है कि हाँ पांडित कर्म है, इसमें ब्राह्मण बच्चों का इसमें एडमिशन हो रहा है। उसमें कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं। तो ऐसा नहीं है तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, तुमने ऐसे क्यों छिपाया, तुमने ऐसा क्यों बताया। तो इसमें ये गलती दोनों ही तरफ से हुई है। उनकी तो गलती ये है कि उनको जाति नहीं छिपानी चाहिए थी। क्या यादव बुरे होते हैं? क्या यादवों का इतना सहयोग देश के डेवलपमेंट में रहा है? तो जाति छिपाने का मतलब क्या? जो कोई यादव है तो यादव है, कोई चौधरी जाट है तो इसमें बात क्या है? कोई और है कोई तो वो है। तो आप बताइए, हमारा भी जात छिपाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो जात तो भगवान ने बना। अब हम किसी ने हमें बोला गया तो क्या यादव कथा करने के अधिकारी नहीं है? अरे भगवान का नाम है, अपने समाज में करो, अपने लोगों को आप सुनाओ। है तो ये तो अपराध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों से पाम छुपाओगे, अपराध नहीं होगा? है उनकी बेटियां पाम छू रही हैं, अपराध नहीं होगा जी? बिल्कुल अपराध हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? जब आप अपने घर में, परिवार में उनको बढ़िया सिद्धांत दे सकते हैं, अच्छी अच्छी कथाएं सुना सकते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक आयोजन कर रहे हैं और वो भी आप ब्राह्मण के यहाँ, और वो जाति छिपा करके, तो आप नहीं मानोगे अपराध नहीं है? बहुत अपराध है। ये तो सुनो, पहला अपराध तो जो कथा करने के लिए आए उनका अपराध है, उन्होंने जाति छिपाई। और उससे ज्यादा अपराध उनका है जिन्होंने इस तरीके से उनको अपमानित किया, चोटी काटी। ये और जो सुनाई जा रहा है उसमें जो एक बात कही जा रही है, ये बात बनावटी है। मामा कहा कि लेडीज का बाथरूम उनके ऊपर फेंका गया, ये बिल्कुल गलत है। मैं देख के नहीं आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे सब बातें मनगढ़ंत है। ऐसा होगा कि कोई अपने बाथरूम पेशाब ऊपर डालेगा? नहीं नहीं नहीं, इतना घोर कलयुग नहीं आ गया। ले तो समझदार लोगों को ये समझना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया था कि हम यादव हैं, ये भी बात सरेआम झूठ है। तुम बता दोगे कि हम यादव हैं, ब्राह्मण कथा कराएगा ही नहीं कराएगा वो, क्योंकि उसको पता है क्या ब्राह्मणों की कमी है, क्या कथावाचकों की, वो काय के लिए कराएगा? उसको पता। अरे तुम कहते हो जातिवाद फैला रहे हो, ये जाति कभी मिट नहीं सकती। जो ये कह रहे हैं कि जातिवाद फैला रहे हो, क्या वो अपनी बेटियां अपनी से छोटी जाति को दे सकते हैं क्या? आप बताइए, दे देंगे? नहीं दे सकते। इतना घोर नहीं है। आप बताइए, वो अपने यहाँ अपने से छोटी जाति वालों को कथा वगैरह के लिए बुला लेंगे, पांडित कर्म के लिए बुला लेंगे? सब थोती बातें, राजनीति की बातें करते हैं ये। अखिलेश यादव जी ने जिनको बुला करके जो सम्मान किया है, क्या अभी तक और लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ? यही तो जातिवाद फैलाया जा रहा है। वो यादव थे इसलिए बुला करके उनको सम्मान किया। इस जगह पर कोई और होता
वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेते। सही बात है। लेते बताइए आप। अपमानित बात हो रही है सब। देखो मानवता जिसमें बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो रही है, ये ऐसा हुआ है, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम लोग मानवता के साथ जीते। हमें बड़ा बुरा लगा जब उनके केस और ये चोटी वगैरह उतारी गई, बहुत बुरा लगा, भारी बुरा लगा। उनको आप ठीक से बोल देते कि तुम यादव हो, हमारे साथ ऐसा हुआ, तुमने पहले बताया नहीं, अब हमें पता लग गया, हमें तुमसे कथा नहीं करानी। एक बात ही में छुट्टी हो गई, आगे विवाद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो मैं इस न्यूज में धर्म समाचार में मैं कह रहा हूँ, पूरी यूपी नहीं पूरा देश इसके लिए बड़ा शर्मसार हो रहा है। इसमें गलतियां दोनों तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया था हम यादव हैं, तो ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ब्राह्मण अपने छोटी कास्ट से कराएगा ही नहीं, वो अनुष्ठान नहीं कराएगा। उसको पता है कि मैं पाम कैसे छूऊंगा, उसको मालूम है। और गलती तुम्हारी भी है, तुम ब्राह्मणों के यहाँ जाके कथा कर रहे हो और पाम छुपा रहे हो, गलती नहीं है क्या? और आज ये ऐसा हो रहा है, आचार्य जी अपनी जातियां छिपा छिपा करके मंदिरों में बैठे हैं, पूरा पांडित कर्म हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मुझे कितने लोग आते हैं, कहते हैं तो वो हमारे गुरुजी हैं, पहले हमने बताया नहीं, हम उन्हें ब्राह्मण समझ रहे थे, अब वो ये जाति के हैं, अब हमने दीक्षा ले ली, हम बड़े परेशान हैं। तो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, व्यक्ति को अपनी जात नहीं छिपानी चाहिए। आपका क्या मत है इसमें? महाराज जी हमारा मत यही है कि जात छिपाने से जीवन में कभी कभी परेशानी खड़ी हो जाती है, हो जाएगी। और यदि जात नहीं छिपाओगे तो भवसागर में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। यहाँ जात छिपाई गई, कष्ट आ गया, और इतनी जो बात हुई है इससे संसार में इतना कष्ट पैदा हो रहा है कि इसमें बिल्कुल समझदार आदमी है, चलो ठीक है, मैं तो नहीं उतना समझदार, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग वहां लग जाएगा कि वो ये बता देते, उन्होंने पूछा होगा, पता नहीं उन्होंने पूछा भी है कि नहीं पूछा, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने पूछा नहीं होगा तो उन्होंने बताया नहीं होगा। बात तो सबकी है, ये सब करेक्ट है। क्योंकि कथावाचक को कोई हमारे पास कोई आते हैं कथा के लिए, तो कोई हमसे थोड़ी पूछने का ब्राह्मण है कौन है। इसमें यही चल के आ रहा है कि उन्होंने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं। ये तो भारत में पहला क्वेश्चन है, जब वो कथा के लिए उन्हें बुक करने के लिए आए, गए होंगे, तो उन्होंने पूछा ही नहीं होगा कि तुम कौन सी जाति के हो, उन्होंने बताया नहीं होगा कि हम इस जाति के हैं। जब वो कथा करने के लिए आ गए तब उन्हें ये पता लगा, अरे हम तो यादव से कथा करा रहे हैं, यादव, तो गांव ने कर दिया होगा विरोध। हाँ, जवान बच्चे तो मानते नहीं है, उन जवान बच्चों ने उनका अपमान कर दिया उनका। लेकिन अब वो दोनों आदमी ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जाति पहले बता दी, ये भी गलत है। यदि तुम अपनी जाति पहले बता देते तो ये ब्राह्मण तुमसे कथा नहीं कराते कभी, ये बिल्कुल पक्का, ये दूध का दूध पानी का पानी। सही, लेकिन जो भी ये कुछ हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आज की तपोवन न्यूज में ये संदेश आपके पास तक भेजा है कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की ऐसी बात न करें जो बिल्कुल मानवता के खिलाफ हो। ब्राह्मण भी अपने हैं, यादव भी अपने हैं, पूरा समाज अपना है, हर मानव अपना है। इतनी सी बात हमने कही है, हमने इसमें किसी का पक्षपात नहीं किया है। हमने बात की बात कही है, क्या हमसे यादव नहीं जुड़े, क्या हमसे क्षत्रिय नहीं जुड़े, हमसे चारों वर्णों के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, गालियां दी जा रही हैं। खूब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बोले कि ब्राह्मणों ने अपनी बापौती समझ रखी। हमने कहा अपना 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 काम संभाल लो भैया, तुम्हारा काम है वो तुम कर लो, इनका काम है जो ये कर लेंगे, हमारा काम है जो हम कर लेंगे। तो इसमें कोई लड़ाई कोई झगड़े की बात है ही नहीं। या भैया कुछ ऐसा हो रहा है, पहले तो देखो किताबें तो सब लोग पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ लेना उससे यह नहीं होता, लेकिन बात तो यही है, ताको काम ताइये छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोमरा बाजे। बोलो शंकर भगवान की जय हो।